क्या होता है थेल्स थ्योरम, तो आइए जान लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें अगर हम लोग BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, BC के पैरेलल, तो हम लोग देखेंगे कि जो मान लीजिए इसका नाम है D है, तो हम लोग देखेंगे कि एंगल D जो हो रहा है वो एंगल B के इक्वल हो जा रहा है। क्यों हो जाएगा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि हम लोगों ने DE को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है। यहाँ पर जो DE है वो BC के पैरेलल है, इसलिए एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। एंगल E जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दो ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है ADE। कौन कौन सा ट्रायंगल? ADE सिमिलर हो जाएगा ABC के। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जैसे ही सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोगों को देखना है तो इसका एक काफी आसान सा तरीका होता है। जैसे कि यहाँ AD है तो यहाँ क्या है? AB, यानी कि AD बाई AB इक्वल, यहाँ DE है, यहाँ BC है, यानी कि DE बाई BC, यहाँ AE है, यहाँ AC है, यानी कि AE बाई AC। ये रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बस यही है थेल्स थ्योरम में कि हाँ, इसके लिए जो एकदम आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो ये बात है कि जो DE लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो थर्ड साइड के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो हम लोग थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। इसका कन्वर्स भी सही है, यानी कि अगर हम लोगों को ये रेशियो दे दिया गया है तो हम लोग ये समझ लेंगे कि अगर ये रेशियो कांस्टेंट दे दिया गया है तो हम लोग समझ लेंगे कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अगर थ्योरी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा सिर्फ एक और चीज है, हालांकि उसे अलग से बताने का कोई जरूरत नहीं है, थेल्स थ्योरम से ही वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं। नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है, AB के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, AB के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल जैसे ही कोई हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो AC को भी मिड पॉइंट पर ही मीट करता है, यानी कि AC के मिड पॉइंट पर ही वो जाकर मिलेगा। और इसका एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिएगा कि अगर इफ D इज मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है, पूरा तो मैं लिखूंगा नहीं, इफ D इज मिड पॉइंट और DE को BC के पैरेलल मिलाया गया है तो E भी AC का मिड पॉइंट ही होगा। यहां तक समझ में आया? और इसके साथ साथ ही क्या है कि जो DE है, जो DE होगा वो BC के आधा होगा। वो BC के क्या होगा? आधा होगा। यानी कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेकंड साइड के मिड पॉइंट पर ही मिलता है और थर्ड साइड के हाफ होता है। यानी कि D मिड पॉइंट था, DE को BC के पैरेलल मिलाए तो वो AC के मिड पॉइंट E पर टच किया और जो DE है वो लेंथ में BC का आधा होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो थ्योरी में इतना ही बताना चाहूंगा। डिटेल्ड थ्योरी के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं एक डिटेल थ्योरी ला दूंगा। लेकिन फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में तो मैं बेसिक क्वेश्चन करूंगा,
लेकिन उसके बाद 50 क्वेश्चन करने के बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा वो थोड़े हाई स्टैंडर्ड के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी अब आप लोगों को समझ में कितना आया है वो अब तो पता ही चलेगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को स्टार्ट से, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से सारे थ्योरीज को समझते चलेंगे। तो घबराना नहीं है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, इसके बाद ही हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर स्थित है। काफी अच्छा। ट्रायंगल ए बी सी की, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, पी तथा क्यू क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी, पी तथा क्यू पर स्थित है। पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल। चलिए यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने देखा कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वो आई थेल्स थ्योरम की। यानी कि जैसे ही पी क्यू को हम लोगों ने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि थेल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल एपीक्यू ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर हो गया। अब क्या बोलता है कि एपी इक्वल 8 सेंटीमीटर, एपी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 12, यानी यहां से यहां तक लेके जो है वो है हमारा 12, यानी कि ये 4 हो गया। यानी कि क्या हुआ, ए बी अगर 12 है, ए पी 8 है, यानी पी बी क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए क्यू 3x है, ए क्यू क्या है 3x है, और क्यू सी क्या है x+2, तो ये हो गया x+2। अब हमें पता है कि ए पी बाई पी बी जो होगा वो ए क्यू बाई क्यू सी के इक्वल होगा। तो ठीक है, हम लोग इसको कर देते हैं इक्वल। यहां तक आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल ए क्यू बाई क्यू सी। अब जैसे ही ऐसा हो गया तो हम लोग इसको लिख लेंगे 8/4 इक्वल 3x/x+2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 8x प्लस 16 इक्वल 12x, 4x इक्वल 16, यानी x इक्वल 4, यानी जो x है उसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था। तो ए क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा 12 और क्यू सी का लेंथ क्या हो जाएगा 6। x+2 था तो 4+2 6, ए क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किसी ट्रायंगल एबीसी में, सारा क्वेश्चन वैसा ही है, किसी ट्रायंगल, आप लोगों को देखने में थोड़ा परेशानी तो हो ही रहा होगा, लेकिन वो मैं इस मैं इससे ज्यादा अब क्या करूं। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी में पीक्यू जो है वो समानांतर है बीसी के, एपी 2 सेंटीमीटर है, एपी कितना है 2 सेंटीमीटर, पीबी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना है
4 सेंटीमीटर। AC का मान निकालिए। यानी कि अगर हम AP बाई PB जो करते हैं, हम कर देते हैं AP बाई PB इक्वल AQ बाई QC। AQ बाई QC। AP कितना है 2/6 इक्वल AQ कितना है 4/QC। QC कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और QC इक्वल आ गया 12। QC इक्वल क्या आ गया 12। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही QC इक्वल 12 आ गया, हम लोग क्या करेंगे, हमें AC निकालना था, AC फाइंड करना है, तो AQ प्लस QC, AQ प्लस QC यानी कि 4 प्लस 12 कितना आ गया 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। चलिए बहुत अच्छा। रेशियो सेम होता है, यानी कि अगर कोई लाइन जैसे PQ BC के पैरेलल है तो ये रेशियो हमेशा सेम होगा। AP बाई PB इक्वल AQ बाई QC। इसको लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। AP बाई PB जो होगा वो AQ बाई QC होगा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AP बाई AB। किसी भी तरह से लिख लीजिए, बस जो इधर साइड कर रहे हैं वही दोनों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे AP बाई AB इक्वल होगा AQ बाई AC के, ये रेशियो भी सेम होगा। PQ बाई BC भी इसके सेम होगा। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। DE पैरेलल है BC के। DE द्वारा AB तथा AC का प्रतिच्छेद बिंदु D तथा E पर किया जाता है। AD इक्वल 6। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जा रहा है लिख लीजिए। AD इक्वल 6, DB इक्वल 12x-6। ठीक है, 12x-6। AE इक्वल 2x, AE इक्वल 2x, CE इक्वल 16। ठीक है, 16 माइनस 2x है, सॉरी 16 माइनस 2x। तो x का मान निकालिए। फिर से कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ AD बाई DB जो हमेशा करते हैं, AD बाई DB इक्वल AE बाई इसी कर लेना है। यानी कि इसको सॉल्व कर दीजिए लिखकर, 6/12x-6 इक्वल 2x/16-2x। इसको सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 2। सॉल्व खुद कीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। वेरी गुड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल ABC में, फिर से ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। फिगर भी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है अगर हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। ABC में D तथा E भुजाओं AB तथा इसी के ऐसे बिंदु हैं कि DE पैरेलल BC। ये लिखेगा ही लिखेगा DE पैरेलल BC, नहीं लिखा तो सिमिलैरिटी नहीं लगेगा। AD इक्वल X, AD इक्वल X, DB इक्वल X-2, DB इक्वल X-2, AE इक्वल X+2, AE इक्वल X+2, BC EC इक्वल X-1, EC इक्वल X। अब फिर से वही काम, AD बाई DB, जो भी डेटा हम लोगों के पास है, अगर हमको मेरे पास DB है तो हम नीचे में DB रखेंगे, AB है तो AB रखेंगे, जो भी सुविधा लगे आप लोगों को। AE बाई EC, ये रेशियो इक्वल होता है। तो अब क्या कर लेंगे, इस वैल्यू पर पुट कर दीजिए इसका वैल्यू। AD क्या है X है, DB क्या है X-2 है, AE क्या है X+2 है, EC क्या है X-1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इधर आ जाएगा x² - 1, इधर आ जाएगा x² - 4। सॉरी, x² - x इधर आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स इक्वल 4 आ गया। इसका आंसर क्या है? एक्स इक्वल 4। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रायंगल एबीसी में, फिर से देखते हैं ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू बीसी के समानांतर है, पी क्यू बीसी के समानांतर है, तदनुसार ए यदि ए पी इज टू पी बी। अच्छा, इसमें रेशियो, रेशियो कभी भी अगर लिखिए तो एक तरह से लिखिए ताकि एग्जाम में हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे रेशियो कभी भी लिखिए उसको सर्कल में बंद कर दीजिए। ए पी इज टू पी बी कितना है? 1:2 के रेशियो में। ए क्यू इक्वल 3, ए क्यू इक्वल 3 है। ए सी का मान क्या है? क्यू सी हम लोग निकाल लेते हैं, फिर ए क्यू प्लस क्यू सी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ क्यू सी निकाल कर भी ए क्यू प्लस क्यू सी कर देंगे तो हम लोगों का ए सी आ जाएगा। यानी कि रेड से लिखते हैं, यानी कि ए पी बाई पी बी इक्वल ए क्यू बाई क्यू सी। लेकिन हम लोगों को बचाना है टाइम, ठीक है, एग्जाम में जो है वो बचाना है क्या? टाइम। हम क्या करते हैं कि क्यूसी ना लेके डायरेक्ट एसी ले लेते हैं, ठीक है, कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन एसी निकालना है तो क्यूसी क्यों ना क्यूसी क्यों निकाले, डायरेक्ट एसी निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एपी बाई पीबी ना लिखकर एपी बाई एबी लिखिए। ट्रायंगल एपी क्यू का एपी और ट्रायंगल एबीसी का एबी, यानी इसको हम लोग ए बी बना लीजिए, ठीक है। अब ये क्यू सी को भी हटाकर ए क्यू, ए क्यू पी का साइड है ए क्यू और ए सी बी का साइड है ए सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी, ठीक है, ए क्यू बाई ए सी। अब जैसे ही ये लिख लिए बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा वैल्यू? ए पी क्या है? 1 है। ए पी क्या है? 1 है। ए बी क्या है? 1 + 2 3 है। ए क्यू क्या है? 3 है। ए सी क्या है? तो ए सी 3 + x है। ए सी क्या है? 3 + x। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3 + x इक्वल 9, यानी x इक्वल क्या आ गया? 6 आ गया। यही हो गया आंसर। तो काफी आसान है और अच्छा अच्छा हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी इस पर। तो x इक्वल क्या आ गया? 6 आ गया। x इक्वल क्या आ गया? निकालना क्या था भाई? x इक्वल 6। हाँ तो क्वेश्चन 5 x इक्वल 6 आ गया। चलिए, जो भी हुआ, हाँ इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो x इक्वल क्या आ गया? 6। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, एक 6 आ गया था हम लोगों का। 6 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लीजिए। जो जो बोलता जा रहा है क्वेश्चन वो बस ड्रॉ करते जाइए। क्वेश्चन जो बोलेगा हम लोग सुनेंगे, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कुछ और कहेगा, हम लोग कुछ और सुनेंगे, नहीं बनेगा। एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, पैरेलल को इस तरह से डिनोट करते हैं, हालांकि लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं। डीई पैरेलल बीसी, उसमें डीई तथा ई क्रमशः ए बी तथा सी बी पर दो बिंदु हैं। ए बी इक्वल 10, देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल 10 दिया है, ये लेंथ जो है 10 है। सी ए बी इक्वल लेंथ, ए बी इक्वल 10,
AD इक्वल 4, यानी ये 4 तो ये 6, ऐसे भी सोच सकते हैं पूरा 10। तो DE इज टू CE, DE इज टू CE। सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, फिगर ही इसका सही से नहीं बन पाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसीलिए वो टिक भी मारा हुआ है, क्वेश्चन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC में, ठीक है ट्रायंगल ABC में ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। एक्स और वाई क्रमशः ए बी तथा एसी पर, शायद में यही क्वेश्चन है, आगे अच्छा क्वेश्चन आएगा। दो बिंदु एक्स वाई तथा बीसी पैरेलल है, एक्स इज टू एक्स बी, ठीक है, दो है, रेशियो है, बंद कर लिया, एक्स बी रेशियो है, बंद कर। सब जगह पूरा मैथमेटिक्स में याद रखिए, रेशियो जहां भी मिले उसको सर्कल में रखना है, नंबर जहां मिले उसको सर्कल में नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए वाई बाई वाई सी क्या होगा, तो जो ए एक्स बाई एक्स बी वो ए वाई बाई वाई सी, इसका आंसर भी 2:3। मतलब अभी तक तो यही देखते ही आ रहे हैं कि ए एक्स बी इक्वल ए वाई बाई वाई सी। तो ए एक्स बाई एक्स बी 2:3, तो ए वाई बाई वाई सी भी 2:3। काफी आसान। 7th नंबर तो हो गया, 8th नंबर, यदि ट्रायंगल एबीसी में, यदि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल एंगल सी है और ए बी एस सी पर क्रमशः डी इस प्रकार लिया जाए कि बी डी इक्वल सी ई, ए बी एस सी पर क्रमशः डी एंगल बी इक्वल सी है और ए बी ए सी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार लिए जाएं कि बी डी इक्वल सी ई। यानी यहाँ अगर हम लोग डी ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा दिया नहीं है कि कहाँ लेना है, तो बी डी इक्वल सी ई, बस इतना दिया है कि जो बी डी का लेंथ है वो सी ई के इक्वल होना चाहिए, ये लेंथ सेम होगा, बी डी इक्वल सी ई, तथा एंगल ए बी सी इक्वल 55। ए बी सी इक्वल क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग सोच पा रहे हैं तो ए बी सी इक्वल 55 हो तो एंगल ए ई डी क्या, वाओ, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, सोचिए थोड़ा। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जिनका आंसर आ गया वो ठीक है, नहीं तो देखिए इसमें है क्या कि ए बी सी में एंगल बी इक्वल एंगल सी है, एंगल बी इक्वल एंगल सी है। अब एंगल बी इक्वल एंगल सी है तो ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब जैसे ही ए बी इक्वल ए सी हुआ तो ए बी माइनस डी बी हो जाएगा ए डी, यानी कि ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई, ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई, और डी बी इक्वल सी ई तो दिया ही हुआ है, और डी बी इक्वल सी ई क्या है, दिया ही हुआ है। अच्छा, तो अगर हम लोग ए डी बाई डी बी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए डी बाई डी बी कर देते हैं, मान लीजिए इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब जैसे ही ए डी बाई डी बी करेंगे और ए ई बाई सी डी करेंगे तो इक्वल ही आएगा, ये क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, क्योंकि ए डी ए ई के इक्वल है और डी बी क्या है, सी डी के इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमको पता है कि जैसे ही ये दोनों रेशियो सेम आएगा, डी ई बाई बी सी जो है, नहीं सॉरी डी ई और बी सी जो है
वो कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पैरेलल हो गया तो ये 55 है, तो ये एंगल भी 55 और ये भी 55 ही रहा होगा। तो इसका भी करस्पॉन्डिंग क्या है? 55 ही है। इसका भी करस्पॉन्डिंग क्या है? तो ये एंगल भी क्या हो गया? 55 हो गया। काफी बहुत सारा तरीका। अभी हम लोगों ने देखा AD इक्वल AE है, ए तो एंगल ADE इक्वल 55, तो एंगल AED इक्वल भी 55। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों को थेल्स थ्योरम ना यूज करके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करना पड़ा। यानी कि पहले रेशियो को हम लोग इक्वल दिखाए, हम लोग इक्वल दिखा दिए, उसके बाद इसमें हम लोग प्रूफ कर दिए कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, जो कि सारा क्वेश्चन में ही दे देता था कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन इसमें हम लोगों ने प्रूफ किया और उसके बाद एंगल निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB तथा AC पर थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। दो बिंदु DE तथा E इस प्रकार चुने गए हैं कि AD इक्वल 1/3 AB। अच्छा, AD सॉरी AD इक्वल 1/3 AB। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख लें तो ये बन जाएगा AD/AB इक्वल 1/3, यानी कि 1:3। ठीक है, AD/AB यानी अगर ये 1 है, रेशियो है ये, अगर ये 1 है, अगर AD 1 है तो AB कितना है? 3 है। ठीक है, और AE इक्वल 1/3 AC, और अगर AE 1 है, AC भी कितना है? EC कितना है? 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 है। यहाँ भी अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये मिटा देते हैं, यानी कि हम लोगों ने देखा AD/AB जो होगा, छोटा वाला ट्रायंगल का AD, बड़ा वाला ट्रायंगल का AB जो होगा, वो छोटा वाला ट्रायंगल का DE, बड़ा वाला ट्रायंगल का BC, वही होगा DE/BC भी। तो AD/AB क्या है? AD/AB है 1:3। AD/AB को हम लोग लिख लेते हैं 1/3। तो DE/BC भी कितना आ गया? 1:3 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BC इक्वल रेशियो में 3 है और नंबर में कितना है? 5, यानी कि 5 टाइम्स हो जाता है। BC रेशियो में 3 है लेकिन नंबर में कितना है? 15, यानी कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिलता है। यानी 1 में भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को DE मिलेगा, यानी DE इक्वल कितना है? 5 सेंटीमीटर। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक सरल रेखा AB BC के समानांतर, BC के समानांतर एक सरल रेखा, BC के समानांतर एक सरल रेखा AB, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1 मिनट। एक त्रिभुज ABC में, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, ABC बन गया। BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। P तथा Q पर
और समांतर भी है। तदनुसार ए बी इक्वल 3 PB, ए बी इक्वल 3 PB, यानी कि ए बी बाई पी बी कितना है 3/1, यानी कि अगर पी बी 1 तो ये 2, यही ना। पी क्यू इज टू बी सी कितना होगा, ए बी तो हम लोग ऐसे समझते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल का ए पी बाई ए बी, तो ए बी कितना है 3, ठीक। छोटा वाला ट्रायंगल का पी क्यू और बड़ा वाला ट्रायंगल का बी सी। अच्छा, ए पी इक्वल कितना दिया है 2, ए बी इक्वल कितना 2 + 1 तो 3, तो पी क्यू बाई बी सी भी क्या आ गया 3, पी क्यू बाई बी सी भी क्या आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है। यदि ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है, यहाँ से कुछ अलग स्टार्ट हुआ, अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है, टू ए बी इक्वल डी ई, यानी कि अगर ए बी 1 है तो डी ई 2 है, यानी कि ट्रायंगल डी ई एफ का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो ट्रायंगल ए बी सी से क्या है दुगना है। तो अगर बी सी इक्वल 8 है तो बी सी 8 है तो ई एफ भी इसका क्या होगा दुगना। कैसे, जैसे कि बी सी बाई ई एफ जो होगा ये रेशियो ए बी बाई डी ई के इक्वल होगा। अब बी सी क्या है 8 और ई एफ क्या है निकालना है, ए बी क्या है 1, डी ई क्या है 2, तो ई एफ इक्वल क्या आ गया 16 आंसर। लेकिन हम लोगों को इतना करने का जरूरत ही नहीं है, इतना क्यों करेंगे जब डायरेक्ट दिख रहा है। हम लोगों को दिख रहा है कि अच्छा ए बी 1 तो डी ई 2, रेशियो में सर्कल में, यानी कि दुगना हो जा रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स दुगना है, ट्रायंगल डीईएफ का साइड्स दुगना है ट्रायंगल एबी के करस्पॉन्डिंग साइड से। तो बीसी अगर 8 है तो ईएफ कितना हो जाएगा दुगना है तो 16 हो जाएगा। आसान सा सवाल। 12 देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी तथा ई बिंदु इस प्रकार लिए जाते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है। क्या है डी ई पैरेलल बी सी है। यदि ए डी इक्वल हाफ बी डी, यानी ए डी इक्वल को, यानी ए डी बाई बी डी क्या है 1:2, ए डी बाई बी डी, यानी अगर ये 1 है तो बी डी क्या है 2 है। डीई का मान ज्ञात करें, डीई का मान ज्ञात करें, यानी कि डीई का, अगर बीसी 4.5 है, अगर बीसी क्या है 4.5, नहीं सॉरी ये तो सर्कल है, अगर बीसी 4.5 तो छोटा वाला ट्रायंगल का एडी बड़ा वाला ट्रायंगल का ए बी जो होगा वो छोटा वाला ट्रायंगल का डीई बड़ा वाला ट्रायंगल का बी सी। ए डी कितना है 1, ए बी कितना है 3, 3 कैसे तो ए डी प्लस डी बी, डीई कितना है निकालना है, और बी सी कितना है 4.5, 4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो डीई इक्वल क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल लॉकडाउन मस्ती। थैंक्स अ लॉट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक्स।